Dear students, चैप्टर नंबर 1 NFPO इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम पार्ट 2 मतलब एक और सम देखेंगे और उसके साथ में जो होमवर्क मैं आपको दूंगा सेल्फ स्टडी में वो भी आपको करना है, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 48। और सबसे पहले चेक कर लो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद 4 एडजस्टमेंट दिए हैं। ए, the club has 50 members, each paying an annual subscription of rupees 500. Subscription outstanding on 31st March 2019 यानी previous year opening balance था 6000. Adjustment number B, on 31st March 2020 salaries outstanding amounted to rupees 2000. Salary paid in the year ended 31st March 2020 included rupees 6000 for the year ended 31st March 2019। मतलब ये ओपनिंग वाला 6000 आउटस्टैंडिंग था और 2000 वो ईयर के एंड में क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। एडजस्टमेंट नंबर सी, ऑन 1st April 2019 द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यू एट रुपीज 2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स 20,000। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तब ये तीनों चीज आपको यूजफुल रहेगी। और डी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो। मैंने यहाँ दूसरे नंबर पे बीच में देख लो बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, वो आप सबसे पहले प्रिपेयर करो। बैलेंस शीट एज एट 1st April 2019, लायबिलिटीज एंड एसेट। एसेट साइड पे एडजस्टमेंट नंबर सी पर से देख लो, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक्स ऑल्सो 20,000। फिर एडजस्टमेंट नंबर ए में उन्होंने जो मेंशन किया है कि 31st मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग 6000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एसेट रिसीवेबल अमाउंट, दैट्स व्हाई एसेट साइड बता दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000। और रिसिप्शन पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन जो 7000 दिया है वो ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 7000 है एसेट साइड पे, तो एसेट साइड का टोटल हो जाएगा 2,53,000। नाउ एडजस्टमेंट नंबर बी में 2019 की आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 मेंशन की है, तो वो लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सैलरी इज आउटस्टैंडिंग 6000। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो तो जो 2,53,000 एसेट का टोटल है, दैट्स व्हाई लायबिलिटी का टोटल भी 2,53,000 होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो है ओपनिंग कैपिटल फंड 2,47,000। नाउ हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। एक्सपेंडेड डेबिट साइड आप मेंशन करो एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम। नाउ फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोट डाउन, वो तो ओपनिंग कैश है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आया सब्सक्रिप्शन, जब भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन इस हिसाब से दिया है, 3 साल का बाइफिकेशन दिया है कि भाई 18-19 का 5000 मिला है, 19-20 का 20,000, 20-21 का 4000, तो आपको इसमें से 2019-20 का ही कंसिडर करना है 20,000। तो वो हम लोग मेंशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम 20,000। और उसके साथ चेक करो एडजस्टमेंट नंबर ए कि क्लब हैज 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 500। मतलब 500 इंटू 50 टोटल 25,000 होना चाहिए करंट ईयर का, बट हमें मिला है रिसीव्ड किया है हमने 20,000, सो 5,000 आउटस्टैंडिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड मेंशन कर दो कि ऐड यानी कि बाई सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम 20,000 लिखा है, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 5,000, टोटल मिला के 25,000। और उसके नीचे मैंने इसलिए कैलकुलेशन भी रखी है वर्किंग नोट के 50 मेंबर इंटू 500 टोटल होना चाहिए फिर 25,000। नाउ फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड सेकेंड आइटम हायर ऑफ ग्राउंड 14,000, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000 एंड टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। ये तीन में से एक पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड मेंशन कर दो, बाय हायर of ground 14,000, by surplus from entertainment event 8,000, by sale of all newspaper 2,000. Now
वापस आ जाओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय सैलरी 28, अब उस पर एडजस्टमेंट नंबर बी है, उसमें आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया है। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज 28,000 इनर कॉलम, इसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यानी 2000 और लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस जो 6000 था। तो 28 प्लस 2 30, उसमें से 6 माइनस करो 24,000। फिर जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड मेंशन कर दो, टू जनरल एक्सपेंस 6000 एंड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। फिर आया बुक्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बुक्स, बुक्स एनी एसेट, वो तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वहां मेंशन करेंगे। तो उसके बाद वाली आइटम बाय न्यूज़पेपर, तो उसके लिए बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू न्यूज़पेपर 8000। नाउ एडजस्टमेंट में हमने ए बी सी तो देख लिए, डी में उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। अब फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी 20,000, तो उसके 10% यानी 2000 डेप्री होगा, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मेंशन करो कि टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 इंटू 10% 2000, राइट। नाउ क्लोज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट टोटल होगा 49,000 और डेबिट टोटल होने वाला है 44, तो क्रेडिट टोटल ज्यादा है 49,000, दैट्स व्हाई वो बोथ साइड मेंशन करेंगे 49,000 49,000, उसमें से डेबिट टोटल 44,000 माइनस करो तो डिफरेंस यानी बैलेंसिंग फिगर आई 5,000 जो हमारा सरप्लस है, टू सरप्लस। नाउ प्रिपेयर करो क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ओपनिंग बैलेंस शीट पर से या ओपनिंग बैलेंसेस पर से यानी एडजस्टमेंट नंबर सी पर से बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक ये तीनों यहाँ पे आएंगे। पहले तो बिल्डिंग, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो एज इट इज 2 लाख। फिर फर्नीचर इनर कॉलम 20,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन था तो लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 2000, सो आउट कॉलम 18। नाउ बुक्स ओपनिंग बैलेंस था 20,000, उसमें ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड मेंशन किया है, देख लो बाय बुक्स 10,000, राइट। तो ये परचेज किया हुआ है, नई बुक परचेज की होगी, दैट्स वाई बुक्स इनर कॉलम 20,000 में ऐड करो कि न्यू बुक्स 10,000, टोटल मिला के 30,000। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट अच्छा है यहाँ पे। तो 2019-20 का तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वहां पे हमने 5,000 फाइंड किया है कि आउटस्टैंडिंग 5,000 है, तो वो तो मेंशन कर सकते हो आप 2019-20 5,000। बट 18-19 के लिए एडजस्टमेंट नंबर ए में देख लो लास्ट लाइन कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वे 6, मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था 6,000, उसमें से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड 18-19 का कितना मिला है, देखो सब्सक्रिप्शन 5,000, तो 6,000 में से ऑलरेडी 5,000 हमने रिसीव्ड कर ली है, तो 1,000 तो अभी भी बाकी है ना, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग 1,000, दैट्स वाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड बताएंगे, तो वहां पे मेंशन करना है कि 2018-19 6,000 माइनस 5,000 1,000, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 1,000 18-19 का और 19-20 का 5 6,000 टोटल। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग कैश, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो एसेट साइड कैश बैलेंस 4,000। नाउ लायबिलिटी साइड, तो ओपनिंग कैपिटल फंड अपना था ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से 2,47,000, उसमें ऐड करो सरप्लस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से मिला हमें 5,000, तो टोटल हो जाएगा 2,52,000। नाउ एडजस्टमेंट नंबर बी के हिसाब से ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 2,000, तो वो ऐड कर दो। और एडजस्टमेंट नंबर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन में जो 2020-21 का 4,000 दिया है सब्सक्रिप्शन, वो रिसीव्ड इन एडवांस है जो हमारी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई लायबिलिटी साइड मेंशन कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। और नाउ बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो तो 2,58,000 2,58,000, ओके क्लियर। नाउ इसी हिसाब से आपको मैं आज सेल्फ स्टडी के लिए सम दे रहा हूं
चेक कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 28, 30 एंड 35 और एक्सरसाइज के सम नंबर 55, 56 एंड 57। रिपीट कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन 28, 30, 35 एंड एक्सरसाइज के सम नंबर 55, 56 एंड 57। थैंक यू स्टूडेंट्स।